बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ देश भर में सत्याग्रह करने के ऐलान किया है। इस सिलसिले में 27 मार्च को इस मुद्दे को लेकर पूरे विपक्ष एकजुट नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के सांसद काले कपड़े में संसद पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी काला स्कार्फ डाले नजर आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने पर अडानी मामले को लेकर विपक्ष ने संसद में जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के सामने काला कपड़ा लहराया। राहुल गांधी के 2 साल की सजा और संसद की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद से विभिन्न दलों के नेता ने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। राहुल गांधी जी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर वो सदन में नहीं है तो आपकी आवाज सदन में सुनाई नहीं देगी। ये इस देश की जनता को समझना है और हम सबको समझाना है। अगर राहुल गांधी जी सदन में नहीं है तो नरेंद्र मोदी से आंख में आंख डालकर चीन पर सवाल पूछने वाला सदन में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी सदन में नहीं है तो अडानी पर सवाल पूछने वाला नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर सदन में नहीं है। अगर राहुल जी सदन में नहीं है तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर मोदी की आंख में आंख डाल के सवाल पूछने वाला सदन में नहीं है। ये इस देश को समझना पड़ेगा और कांग्रेस की ये जिम्मेदारी है कि हम हर उस व्यक्ति को समझाएं कि ये लड़ाई राहुल गांधी की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है। हम गांधी जी की समाधि पर बैठे हैं। मैं राहुल गांधी जी को अपना नेता मानती हूं, अपनी प्रेरणा मानती हूं और मैं कहती हूं कि वो एक शख्स है जिसके अंदर गांधी की आत्मा है और शेर का कलेजा है। और इस शेर से ये सरकार डर गई, ये हुकूमत डर गई, नरेंद्र मोदी डर गए और प्रियंका जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अगर वो कायर नहीं होता तो राहुल गांधी जी आज सांसद होते। मुझे ये कहने में बिल्कुल आपत्ति और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। आज संसद में बस एक मानक है कि अगर आप कांग्रेस के साथ हैं तो फिर आप काले कपड़ों में दिखाई पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा इस वक्त काले कपड़ों में हमारे साथ है, तो सारी सीमाएं मिट गई हैं लगता है विपक्ष की। देखिए, ये किसी एक पार्टी के एक नेता को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और जिस प्रकार से भारत के लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है, तमाम विपक्ष के नेताओं को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र की नींव को हिला रहा है। और ये नींव को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की एक लड़ाई है जिसमें मुझे लगता है भारत के हर शख्स को, वो नेता हो ना हो, किसी पार्टी में हो ना हो, सबको सामने आना चाहिए। किसी एक नेता को बचाने की लड़ाई नहीं है। देखिए, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रह गए। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल की, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए, जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब ये तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है,
लोकतंत्र मृत घोषित हुआ है आज, ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी।